चैनल पर नई है टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दीप्ति ने आर्या को देखा और पूछा, तारांकन दीदी आप कहाँ जा रही हो? दीप्ति ने पूछने के बाद सोचा कि शायद उसको उसके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि आर्या ने अब तक उसके कई सारे सवालों के जवाब देने से मना कर दिया था। लेकिन इस बार उसे अपना जवाब मिला। आर्या ने कहा, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। हॉस्पिटल? दीप्ति के मुंह से निकला। उसने फिर से कहा, ने कहा मेरे लिए लो, रुको मैं भी आ रही हूँ। उसने इतना कहने के साथ ही कमरे में दौड़ लगाए। 15 मिनट के अंदर ही वो तैयार होकर बाहर आ गई। दोनों बहनें हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। सिटी हॉस्पिटल। अभी आर्या ने उसकी माँ सुनीता जी को नहीं देखा था। ये सिद्धवा भी जो उसकी पुरानी यादों से उसके में चल रही थी। आर्य जैसे जैसे हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी, अचानक उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। नैना एक ऐसी लड़की थी जिसने बचपन से ही अपने माँ बाप का प्यार नहीं उपा सकी। उसे अपने माँ बाप के प्यार की कमी जिंदगी भर खलती रही, जिसको उसने अपना भगवान मान लिया था। आखिर उस इंसान ने उसे धोखा दे दिया। लेकिन आज भी नैना के दिल में अपनी माँ और पापा की जगह खाली थी, जो कोई भी भर नहीं सका था। वहीं आर्य की जिंदगी में माँ पापा दोनों थे, लेकिन उन दोनों का होना और ना होना एक जैसा ही था, क्योंकि अपने माँ के कोमा में जाने के बाद उसने उनसे बातें करना बंद कर दिया था। और पापा का तो क्या है कहना, उन्होंने खुद ही उसे छोड़ दिया था। हालांकि नैना का और सुनीता जी का कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, लेकिन लेना आज जिसके शरीर में भी यह सुनीता जी की बेटी थी, एक अलग सा खींचा हो उसे अपने अंदर से महसूस हो रहा था, जिसे महसूस करके उसकी धड़कन एक तेज हो रही थी। आर्या आगे चल रही थी और उसके पीछे दीप्ति अपने छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी। आर्य ने जैसे ही अपने कदम अवार्ड में उस बिस्तर की तरफ किए जहां पर एक औरत उसकी तरफ पीट कर लेटी हुई थी, उसके दिल की धड़कन अचानक काफी तेज हो गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वहां पर किसी और की नहीं बल्कि उसी की मां है। आर्या अपनी मां के पास जाकर बैठ गई। नर्स ने अभी अभी उनकी पोजीशन चेंज की थी। हर 1 घंटे के बाद कोमा पेशेंट की पोजीशन चेंज की जाती थी। हालांकि यह नॉर्मल वार्ड था, लेकिन फिर भी यहाँ की फीस कई ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अच्छी फैसिलिटी दी जाती थी। पिछले करीब 1 साल से सुनीता जी कोमा में थी, जिस वजह से उनका चेहरा बीमार लगने लगा था। वह उनकी हालत पहले से बहुत सारा खराब लगने लगी थी। फिर भी आर्या ये बता सकती थी कि वह उसकी गोम की तरह ही दिखती है। आय दिखावट में बिल्कुल अपनी मां पर गई थी। वो यही सोच रही थी कि दीप्ति जो उसके पास खड़ी भी, उसमें उनका हाथ पकड़ दीप्ति में कहा, मोम आपको पता है दी ने मुझे आज शॉपिंग करवाई। हमने बहुत सारी शॉपिंग की, अब हमें अच्छा खाना खाने को मिलेगा। आप भी जल्दी ठीक हो जाओ ना, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। मांग आपको पता है मैं अपना होमवर्क भी टाइम पर करती हूँ, मैं दिल्ली स्कूल जाती हूँ। और इतना बोलकर उसका गला चौक हो गया। दीप्ति की आंखों में आंसू से वह धीरे धीरे अपनी माँ से बातें कर रही थी। उसके गले से आवाज नहीं आ रही थी, उसे रोना आ रहा था। आर्य ने उसे अपने गले लगाया और उसका सर सहलाने लगी। दीप्ति बिना आवाज के रो रही थी। ये दर्द सहना काफी कठिन होता है। जो तक मानती थी कि उसके पास दिल नहीं है, वह दीप्ति की बातें सुनकर और उसे से रोते देखकर दुख से भर की शायद आर्या को भी पता था मां ना होने का दुख। ये भी एक लड़की थी, उसे पता था जब मां नहीं होता है उसकी हालत बिल्कुल दीप्ति जैसी थी। हालांकि उसकी मां नहीं थी, लेकिन दीप्ति की तो मां थी, वह भी उसके सामने। लेकिन फिर भी वह उससे बात नहीं करती थी, ना ही उसे प्यार से गले लगा पाती थी, जिस वजह से दीप्ति को ज्यादा हर्ट होता था। आयो ने दीप्ति को तब गले लगाए रखा जब तक उसने रोना बंद नहीं किया। आर्या ने जब दीप्ति को अपने आप से दूर किया तो दीप्ति ने भी अपने आंसू साफ किए। आर्या ने कहा, दीप्ति तुम यही रुको, मैं मेरा काम पूरा करने के बाद में वापस आती है। आर्या वहां से उठाकर बाहर चली गई। फर्स्ट फ्लोर पर काउंटर पर आर्या ने सुनीता खन्ना के नाम को बताया। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने पेमेंट अमाउंट बताई तो आर्या ने जल्दी से कैश पेमेंट किया। आर्या जब वापस वार्ड में गई तो उसने देखा कि दीप्ति अपनी मां के पास शांति से बैठी हुई है।
आर्यन धीरे धीरे वापस दीप्ति के पास जाकर बैठ गए। दीप्ति अभी भी अपनी माँ को पिछले कुछ दिनों में हुई घटना को धीरे धीरे बना रही थी। उसने अपनी माँ को देखकर अब रोना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी उसका चेहरा हुआ। आर्य ने देखा उसके पीछे एक बड़ी है जिसके हाथ में एक द्वीप थी। आर्य समझ गई वह ये किस लिए है और उसने उठाकर उस नस को जग दी। अब दोपहर से शाम हो चुकी थी। कल दीप्ति को भी स्कूल जाना था और उसे कॉलेज, जिस वजह से उनका भी निकलना जरूरी था। उसने जाकर दीप्ति से कहा, चलो हमें घर जाना है। आर्य और दीप्ति जब बाहर निकले तो दीप्ति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आर्य ने उसे उसकी सबसे पसंदीदा चीज को उससे दूर कर दिया है। दीप्ति अभी वहीं रुकना चाहती थी, लेकिन आर्या उसे वहां से लेकर बाहर चली गई। शाम का वक्त था, रास्ते पर ट्रैफिक बढ़ चुका था। सभी लोग अपने अपने घर जा रही थी जो अपनों को मिलने के लिए तरस रहे थे। हर भीड़ में हर एक शख्स की अलग कहानी थी। हर कोई अपने ख्यालों में आगे बढ़ रहा था। सिग्नल हटते ही टैक्सी आगे बढ़ी और आर्या ने अपनी नजर घुमाकर देखा, दीप्ति सो चुकी थी। आर्य उसकी तरफ देखा। दीप्ति की आंख से एक आंसू बहकर अपना निशान पीछे छोड़ चुका था। दीप्ति बिल्कुल अपनी मां की कॉपी थी। वह भी खूबसूरत थी, लेकिन वह अभी छोटी थी। उन दोनों बहनों ने करीब करीब 6 साल का डिस्टेंस था, लेकिन फिर भी कभी कभी आर्या को लगता था कि वह नहीं बल्कि दीप्ति उसकी बड़ी बहन है। आर्या ने कार की विंडो से बाहर देखा। कई सारी शॉप्स लाइट की चमक में जगमगा रही थी। तभी उसकी नजर एक दुकान पर गई। उसने ड्राइवर को कार साइड में लेने के लिए कहा और रुकने के लिए बोलकर नीचे उतर गई। उसने जैसे ही उस शॉपी में एंटर किया तो सभी लोग उसे ही देखने लगे। शॉप में सारे जेंट्स थे, वह अकेली लड़की उन सबके बीच में खड़ी थी। लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं और उससे थोड़ा दूर जाकर खड़े हुए। आर्य ने काउंटर पर जाकर देखा, वहां पर कई सारी न्यू फोन दिखाई दे रहे थे। फोन शोपीस की तरह लगाए गए थे। हाँ, वह एक मोबाइल शॉप थी, या कहो तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप। सारे आर्य ने ज्यादा महंगा फोन नहीं लिया, ना ही सस्ता। करीब 20,000 रुपए खर्च करने के बाद वह वहां से बाहर आ गई। उसने टैक्सी में बैठने के बाद घर का एड्रेस ड्राइवर को बताया। घर जाने के बाद जैसे ही टैक्सी की दीप्ति की आंखें खुली, आर्या दीप्ति को अपनी पीठ पर लादे कमरे में आ चुकी थी। दीप्ति ने आर्या के हाथ में रखे हुए बैग को देखा। उसके हाथ में 2 पॉलीथिन बैग और एक छोटा बॉक्स था। दीप्ति की नजर इन बॉक्स पर जाता देखकर आर्या ने बैग पीछे किया और कहा, फ्रेश होकर बाहर आओ। बोलकर आर्या वहां से किचन की ओर चली गई। दीप्ति को फ्रेश होने के लिए बोलकर आर्या किचन की तरफ चली गई। उसने नूडल्स के पैकेट को खोला और उसमें कुछ सब्जियां ऐड कर बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। दीप्ति के बाहर आने से पहले ही आर्य ने 2 बाउल उसमें नूडल्स को निकालकर वहां पर रखे एक छोटी सी टेबल पर रख दिया था। दोनों सोफे पर बैठ गई और गरम गरम नूडल्स खाने लगी। तभी आर्या ने दीप्ति से कहा, दीप्ति जाकर फ्रिज में मैंने कुछ रखा है, उसे लेकर आओ। दीप्ति ने अपने हाथों में से बाउल को नीचे रखा और फिर फ्रिज की तरफ बढ़ने लगी। उसने जैसे फ्रिज को ओपन करके देखा, उसमें एक बॉक्स रखा था जो कुछ देर पहले उसने आर्या के हाथों में देखा था, लेकिन उसे जब पास से देखा तो उसे पता चला कि वह एक आइसक्रीम का फैमिली पैक है। उसने जल्दी से उसे निकालकर एक बड़ी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लेकर आर्या की और बड़ी, आपको कैसे पता हाँ मुझे आइसक्रीम खानी है? वैसे कोई खास बात आज आपने आइसक्रीम लाए है दीदी? उसकी बात को सुनकर आर्या ने सर हाँ में खिलाया और फिर अपने पीछे से दूसरा बॉक्स निकालते हुए उसके सामने रखा। बॉक्स देखकर दीप्ति के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। नया फोन, वाह कितना सुंदर है, आपने लिया क्या यह आपका? दीप्ति ने आर्य से पूछा। आर्यन उसे बैठने का इशारा किया और फोन को बॉक्स के साथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसने कहा, इसे अनबॉक्स करो। दीप्ति उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसकी दीदी ने उसको फोन अनबॉक्स करने के लिए दिया था।
उसने जल्दी से आइसक्रीम के बॉक्स को साइड में रख दिया और नए फोन को अनबॉक्स किया। फोन देखकर वह बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी अचानक से गायब हो गई जब उसके दिमाग में एक सवाल आया। उसने आर्य की तरफ देखा, वह कुछ कहती इससे पहले ही आर्य ने कहा, चिंता मत करो, सस्ता है। दीप्ति के चेहरे से जो खुशी गायब हो चुकी थी वह वापस आ गई। उसने जल्दी से फोन को ओपन किया। फोन में अभी कोई पासवर्ड नहीं था। उसने आर्या के फोन में कैमरा ओपन करके सबसे पहले अपनी कई सारी सेल्फी खींची और फिर कुछ आइसक्रीम खाते हुए और फिर आर्या के साथ। आर्या ने उसे इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन कुछ देर पहले जब उसने दीप्ति को हॉस्पिटल वार्ड में रोते हुए देखा तो उसका दिल दर्द से भर उठा। उसने दीप्ति के मूड को खुश करने के लिए जब फोन लिया और टैक्सी की ओर चलने लगी तो आइसक्रीम लेने का सोचा। दीप्ति को वैसे भी आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है, ये सोचते ही उसने बेहिचक जाकर आइसक्रीम खरीदी। लेकिन अब दीप्ति को इतनी सारी आइसक्रीम खाता देखकर उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसने क्यों इतनी सारी आइसक्रीम खरीदी होगी खाने के लिए, तो वह दोनों ही थी। हालांकि आर्या उसे रोकने वाली नहीं थी, लेकिन आर्य की नज़र को अपने ऊपर महसूस करके दीप्ति ने 2 बाउल खत्म करने के बाद खुद ही उस बॉक्स को वापस जाकर फ्रिज में रख दिया और मुस्कुरा कर सोने के लिए चली गई। उसके अंदर जाते हैं आर्यन सभी बर्तनों को ले जाकर साफ किया और फिर कुछ सब्जियां निकाल कर उन्हें ठीक कर दिया। फिर किचन में पोछा लगाया और वापस आकर सोफे पर बैठ गई। उसने एक दिन में करीब 30,000 खर्च कर दिए थे, या शायद उससे भी ज्यादा। उसने हिसाब लगाने के बाद कल के लिए कपड़े निकाले और सोने से पहले एक बार जाकर दीप्ति को देखा। दीप्ति ने अपने ऊपर से ब्लैंकेट को हटा दिया था और सो चुकी थी। आज सोने के बाद भी उसके चेहरे पर स्माइल थी। आर्या ने आगे बढ़कर उसे ब्लैंकेट से कवर किया और बाहर आ गई। वेलकम गाइस, हमारे चैनल पर नई है टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको।